तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस की बम्पर भर्ती 2025 निकल के आ चुकी है, जिसके लिए यहाँ पे 21,413 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। हर स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है। अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे SC ST OBC मतलब कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21,000 प्लस रहने वाली है। 10 फरवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है, 3 मार्च तक बच्चे इसके लिए आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि क्या हमारा लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या हमें ये जॉब मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, क्योंकि इस भर्ती में एग्जाम नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, सिर्फ आप सभी का इस भर्ती में फॉर्म भरना है और नौकरी लेना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरना है और सिर्फ नौकरी ले लेना है। इस तरीके से आपकी ये भर्ती होती है जीडीएस की, और हर बार इसमें वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी चली जाती है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट जारी होता है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ लिस्ट आती है। रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लिस्ट आती है, 6 लिस्ट आती है, 7 लिस्ट आती है और 8th लिस्ट तक भी यहाँ पे किसी किसी राज्य में देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए आप सभी सिर्फ आवेदन करोगे। आवेदन करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे अपने रिजल्ट का इंतजार करना है। अब कैसे क्या होता है, कितना परसेंटेज पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप सभी का यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप सिंपली 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट है, आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होता है, और फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो 10th में जो आपका मार्क्स रहेगा ना, जैसे मान लो आपका 10th में जो भी आपका मार्क्स रहेगा, जैसे किसी बच्चे का 60% होता है, किसी बच्चे का 80% 10th में होता है, तो उसी 10th में आप सभी जो नंबर पाए रहेंगे उसी हिसाब से, उसी के हिसाब से आप सबका यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है। जितनी वैकेंसी रहती है उतने बच्चों यहाँ पे बुलाए जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है डीवी के लिए। मतलब फॉर्म भरने के बाद उसके बाद डायरेक्ट आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फॉर्म भर दिए, उसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। कोई एग्जाम, कोई फिजिकल यहाँ पे नहीं होता। आपको बता दें, अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको अपने लिस्ट का इंतजार करना है। आपके स्टेट में भी यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट आएगी। आपको यहाँ पे वेट करते रहना है, और जिस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा समझ लेना, फिर आपका यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका डीवी जो है कहाँ होगा, कितने तारीख को होगा, आपको बस जाकर डीवी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा 10th में यहाँ पे 60% है, मैं फॉर्म भरूं या फिर नहीं भरूं, मेरा 80% है, मैं फॉर्म भरूं या फिर नहीं भरूं, मेरा आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए, अगर आप जर्नल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो फॉर्म भरने की जो फीस है वो यहाँ पे 100 रुपये रहने वाला है। SC ST को कोई भी रुपया नहीं देना है, फ्री में यहाँ पे आप सभी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस भी बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि क्या होगा अगर हम फॉर्म भर दे, क्या होगा। देखिए, आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे होता क्या, 100 रुपये फीस लगने वाली है। और सबसे बड़ा इसमें अमेजिंग चीज़ ये देखने को मिलती है, अगर आपका यहाँ पे 60% है हाई स्कूल में तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और 70% वाले का यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो आपकी भर्ती है वो यहाँ पे डाक वाइज है। जैसे मान लेते हैं आपका जो भी पोस्ट होगा, ठीक है, आप अपने पोस्ट को देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक पोस्ट यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, और एक पोस्ट यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ए पोस्ट में मान लेते हैं एक वैकेंसी है, और बी वाले पोस्ट में भी एक वैकेंसी है। अब जैसे मान लेते हैं आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप ए पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और एक बच्चे का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे का यहाँ पे 60% है, एक बच्चे का यहाँ पे 65% है, और एक बच्चे का यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले 3 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2 पोस्ट है, एक यहाँ पे ए पोस्ट है, एक यहाँ पे बी पोस्ट है, ठीक है। मैं पोस्ट का नाम दिया हूं ए और बी। जैसे मान लेते हैं एक पोस्ट के लिए यहाँ पे, ए पोस्ट के लिए यहाँ पे बच्चा फॉर्म भर रहा है, कम से कम 3 बच्चा फॉर्म भर रहा है। एक 60% है, एक का 65 है, और एक का यहाँ पे 70% है, ठीक है। और पोस्ट बी के लिए यहाँ पे एक फॉर्म भरा जो कि जिसका 97 है, और एक 95 है, और एक का यहाँ पे है 93, ठीक है, एक का यहाँ पे 93 है। इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, वैकेंसी दोनों पोस्ट में वैकेंसी एक एक है, एक एक वैकेंसी है, तो यहाँ पर किसको सिलेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम होता नहीं यहाँ पर। तो 10th में आपके जो मार्क्स रहेंगे उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसका भी, जैसे मान ली पोस्ट ए के लिए यहाँ पे 3 बच्चों ने आवेदन किया है, और भर्ती 1 का होना है, तो यहाँ पर जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि पोस्ट ए के लिए जो भी बच्चे अप्लाई किए रहेंगे उसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा, उसको यहाँ पे लिस्ट में उसी का नाम यहाँ पे आएगा, उसको ही यहाँ पे पास किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 60 वाले
और 65 वाले से ज़्यादा यहाँ पे 70 वाले का है और वैकेंसी एक ही है, तो यहाँ पे 70 वाले को उठा लिया जाएगा, मतलब 70 वाले को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट बी में देखेंगे तो पोस्ट बी में भी एक ही वैकेंसी है और यहाँ पर 3 बच्चों ने आवेदन किया है, ठीक है। अब एक का 93% है, एक का 95% है, ज़्यादा किसका है, 97 का है ना, तो 97 वाले को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो आप ये सोचते हो कि यहाँ पे देखो 70% वाले का हो गया, यहाँ पे देखिए 70% वाले का हो गया और यहाँ पे देखिए 97 वाले का हुआ है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मेरा जो है वो यहाँ पे 95 था नहीं हुआ, 93 था नहीं हुआ और यहाँ पे देखिए 70 वाले का हो गया। वो डिपेंड करता है आपके पोस्ट ऑफिस के ऊपर कि आपके पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई किए हो, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर्म भरते समय। आप जिस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर उस पोस्ट ऑफिस के लिए जो बच्चे आवेदन किए हैं उनके परसेंटेज सभी के कम हैं और आपका ज़्यादा है, तो उस वैकेंसी, उस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे आखिर मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। कहो तो मैं आपको फिर समझा दूं, लेकिन समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है पोस्ट ऑफिस के ऊपर, ठीक है। जैसे ए पोस्ट है, बी पोस्ट है, इसके लिए एक वैकेंसी है, इसके लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पर कुछ बच्चे अप्लाई कर दिए, यहाँ पर कुछ बच्चे अप्लाई कर दिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो तो इसमें सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे, अगर बी वाले पोस्ट पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसका होगा हाई स्कूल में, उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर एक वैकेंसी होगी, 2 वैकेंसी होगी तो 2 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा ऊपर से, 3 वैकेंसी होगी तो ऊपर से 3 लोग को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसी प्रकार से ए वाले में देखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज को लेकर आप सभी यहाँ पे परेशान मत होइए, कितने % वालों को यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा इसकी चिंता आप सभी छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर, आपको सिर्फ यहाँ पे 100 रुपये लगने वाला है। आपको सिर्फ GDS के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देना, क्या करना है, GDS के लिए अप्लाई कर देना है और लास्ट डेट 3 मार्च रहने वाला है। 3 मार्च से पहले आप सभी GDS के लिए फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपका नाम रहेगा, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यह भी GDS आपका यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करिए, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए नोटिस जो है वो सभी का 7 फरवरी 2025 को यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है। आप सबकी भर्ती यहाँ पे आई और जिसके लिए आप सभी यहाँ पर 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक। कितना भर सकता है, 10वीं पास बच्चा जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है। सिर्फ क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, ठीक है। सैलरी यहाँ पे बताई गई है, देख सकते हो, हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। अगर आप BPM में सिलेक्शन पाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक मिलने वाला है। आप अगर यहाँ पे ABPM के लिए फॉर्म भरते हैं, डाक सेवा के लिए, आपको यहाँ पे 10,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक आप सबको यहाँ पे मिलने वाली है। आप सबकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 40 साल मांगी गई है, ठीक है। तो मेरे कहने का जो मतलब था आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। SC ST को एज में 5 साल की छूट मिल गई है, OBC को एज में 3 साल का यहाँ पे छूट मिला है। बाकी EWS वाली की वैकेंसी भी यहाँ पे अलग से आती है, उसके लिए भी बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है। तो हर कैटेगरी की वैकेंसी अलग अलग है और यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी आती है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं, फिर आपकी जब यहाँ पे जॉब लग जाएगी तो आपको उसी पोस्ट के लिए यहाँ पर काम भी करना होगा। आप जिस भी पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं उसी पोस्ट ऑफिस में आपको यहाँ पे पूरा काम करना होगा, वहीं आपका वर्क होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार से अगर आप हमेशा जानकारी पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्या करना है, चैनल को आप सभी को नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी को इसी प्रकार से चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।